डिलिमिटेशन कमीशन ने आज अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट यानी रिकमेंडेशंस जो हैं शेयर की उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ जो एसोसिएट मेंबर हैं। ये आपको पहले बता दें कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। ड्राफ्ट रिपोर्ट का मतलब ये है कि रिपोर्ट अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की है रिपोर्ट ने, यानी फाइनल नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट है, जिसमें आज डिलिमिटेशन कमीशन ने 5 एसोसिएट मेंबर्स को ये बताया कि हमने रिकमेंड किया है कि 6 सीटें जम्मू संभाग में बढ़ाई जाएं और 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ाई जाए। इस ड्राफ्ट रिकमेंडेशन के फौरन बाद, पब्लिक होने के फौरन बाद, सबसे पहला रिएक्शन आया जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का। उन्होंने कहा सियासत करने का कोई मतलब नहीं रहा, मुझे लगता है कि मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए और लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा बयान महबूबा मुफ्ती का आया, उसने कहा जो मैं कह रही थी वो सच साबित हुआ, ये कमीशन बीजेपी का कमीशन है। उसके बाद तीसरा बयान उमर अब्दुल्ला का आया, जिसने ये कहा कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके करीबी माने जाने वाले, आपकी बी टीम माने जाने वाले जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन कहते हैं सियासत छोड़ दूंगा। पहली बात तो हमारी कोई बी टीम नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे में कोई बी सी डी नहीं है। रही बात डिलिमिटेशन कमीशन की, जो सज्जाद गनी लोन कह रहे हैं सियासत छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि किसका क्या विचार है वो उनका व्यक्तिगत राय है। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, रिकमेंडेशंस, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट उन्होंने जो तैयार की है वो उन्होंने अपने एसोसिएट मेंबर्स के साथ उन्होंने शेयर की है। चूंकि जितने भी इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के, जिसमें 2 जम्मू के हैं, जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, और उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और 3 कश्मीर घाटी से हैं जहां अनंतनाग की सीट से जस्टिस मसूदी हैं, श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बारामूला की सीट से अकबर लोन साहब हैं। और आज ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस, जो लगभग 2.5-3 साल डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग ने जो कंप्रीहेंसिव एक्सरसाइज की है उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तय की और उसके बेस्ड उन्होंने आज अपने मेंबर्स के साथ वो सारी डिटेल्स शेयर की है। और साथ में ये कहा कि 31 दिसंबर तक अगर इसमें एसोसिएटेड मेंबर्स जो हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कमीशन के सामने रख सकता है। और उसके बाद ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा और लगभग 15-20 दिन या महीना, जितना भी समय कमीशन जो है उसमें मुकर्रर करेगा, वो फिर पब्लिक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है और फिर फाइनली जो है वो इसको अप्रूव किया जाएगा, तो जाके ये जम्मू कश्मीर में असेंबली की सीटों का गठन होगा। इलेक्शन कमीशन हो या डिलिमिटेशन कमीशन हो, ये ऑटोनोमस बॉडीज है। जस्टिस रिटायर रंजना देसाई जी, जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही रिस्पेक्टेड जस्टिस रही, और उनके जो बाकी के मेंबर्स हैं, और वहीं जो मिस्टर चंद्रा मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, ये सारे बहुत मेहनती आदमी हैं। ऑटोनोमस बॉडीज है, इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने यहाँ ग्राउंड पर आए, धरातल पर आकर उन्होंने सारी फैक्चुअल रिपोर्ट्स, रियलिटीज देखी। वो कश्मीर के अंदर भी गए, वो जम्मू में भी आए, किश्तवाड़ में भी गए, वहाँ अनंतनाग में भी गए श्रीनगर के बाद, तो लोगों से मिले, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिले, उन्होंने गवर्नमेंट से डाटा लिया, उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स रखे और उन पैरामीटर्स के हिसाब से उन्होंने अपनी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट तय की है। और उस रिपोर्ट के ऊपर भी इस प्रकार से जो राजनीतिक, मैं कहूँगा, प्रपंच खड़ा करने की एक कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। जो लोग
इस कमीशन की रिकमेंडेशंस या ड्राफ्ट रिपोर्ट के ऊपर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको पूरे जम्मू कश्मीर की बात करना चाहिए, ना कि किसी मोहल्ले की बात करनी चाहिए। नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे कुपवाड़ा है, बारामूला है, बांडीपुरा है, वहां की बात होनी चाहिए। रजौरी, पुंछ की, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की, कठुआ की, उधमपुर की, सांबा की, जम्मू की, यहां की भी तो बात होनी चाहिए। अनंतनाग की भी बात होनी चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर की बात होनी चाहिए। आप किसी मोहल्ले को लेकर, इस मोहल्ले में ये नहीं हुआ तो इस मोहल्ले में ये होना था, ये श्री उमर अब्दुल्ला, सुश्री महबूबा मुफ्ती और श्री सज्जाद लोन जैसे बड़े नेताओं को ये शोभा नहीं देता कि इस प्रकार से तनकीद करें। उनको फैक्ट्स रखें ना सबके सामने, तथ्य आधारित बात करनी चाहिए, सत्य आधारित बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल ब्लेम गेम करना तो कोई भी कर सकता है, वो तो बड़ा आसान है। किसी पर आरोप लगाना या प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सत्य को तथ्यों के साथ उजागर करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस डिलिमिटेशन के कमीशन के जो मेंबर हैं ये रिटायर्ड जजेस हैं, जस्टिस, जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी पूरी पूरी जिंदगी वहां दी है। वो लोग कानून के दानिश्वर लोग हैं, मायनाज लोग हैं। अच्छा रविंद्र जी, मुझे ये बताइएगा कि 9 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की जा रही हैं, 7 सीटें शेड्यूल कास्टों के लिए रिजर्व हो रही हैं। तो एसटी का जहां तक ताल्लुक है, तो पहाड़ी लोग अब आपसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या अब हमें इंतजार करना है कि इंतखाबात हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद आपको ख्याल आएगा अब एसटी स्टेटस दे दिया जाए, या चुनाव से पहले एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ियों को मिलेगा? ये आपका जो सवाल है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल बार बार जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, जो पहाड़ी कबीले के वाबस्ता हमारे नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं। चूंकि पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में लागू हुई है, और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जब नॉर्थ कश्मीर में, चाहे वो करनाल था, टंगधार था, टिठवाल है, वहाँ उड़ी का एरिया है, रफियाबाद है या बारामूला है, पहाड़ी कबीले के लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की। और फिर रजौरी हो या पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स हो, यहाँ भी पहाड़ी कबीले के लोगों ने अपनी मांग की है, अपने इश्यूज उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे। 24 अक्टूबर को जब जम्मू में हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब की रैली थी, उसमें उन्होंने बार बार पहाड़ी कबीले के लोगों का भी जिक्र किया। देखो, पहाड़ी कबीले के लोग हों या हमारे गुजर भाई हों या बकरवाल भाई हों, कोई अलग अलग नहीं है। मैंने कई बार कहा, ये एक मां के 3 बेटे हैं। एक बेटा पहाड़ी है, दूसरा बेटा गुजर है, तीसरा बेटा बकरवाल है, और ये सब लोग इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं। सबकी तहजीब एक है, बोली एक है, सबका पहनावा एक है। और बहुत सारे जो हमारे गुज्जर और बकरवाल जो हमारे भाई बहन हैं, वो भी इन सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र बहुत बार अपने बयानात में भी किया है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने और होम मिनिस्टर साहब के सामने पहाड़ी कबीले के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं, और मुझे यकीन है कि इस पर भी कोई ना कोई फैसला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जरूर करेंगे। गुज्जर और बकरवाल समुदाय का जहां तक ताल्लुक है, वो लोग सड़कों के ऊपर हैं, रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और कश्मीर घाटी में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू में भी हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन मिलता है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारे अपर कास्ट लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी आराम और सुकून की जिंदगी गुजारी है, आज आप उनको बेस्टी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहाड़ी हो, गुजर हो या बकरवाल हो, ये एक मां के 3 बेटे हैं। जो लोग इनमें फर्क या दरार डालने की कोशिश करेंगे, वो इन तीनों के दुश्मन हैं। वो पहाड़ियों के भी दुश्मन हैं, गुजर कौम के भी, बकरवाल हमने कम्युनिटी के भी दुश्मन हैं।
सदियों से, आज से नहीं, सदियों यानी से। आप जस्टिफाई करते हैं पहाड़ियों के एसटी की डिमांड। मोदी साहब जब 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो सबका विश्वास है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिग्निफिकेंट वर्ड है, सबका विश्वास। आज आप पहली बार देखो 70 साल में गुज्जर और बकरवाल जो हमारे भाई हैं, जमीनों के मालिकाना हक 70 साल में यहां एनसी, कांग्रेस और पीडीपी जो हुकूमतों में रही, जिनके चीफ मिनिस्टर रहे, वो दे सकती थी गुज्जर बकरवालों को। धारा जो आर्टिकल 370 जब था, उसमें ये प्रोविजन था कि स्टेट असेंबली अलग से कानून बना सकती है। 70 साल गुज्जर और बकरवाल हमारे भाई बहनों ने चादरें भर भर के, पेटियां भर भर के, बोरे भर भर के वोट्स कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कभी कांग्रेस को, कभी पीडीपी को दिए, बीजेपी को नहीं दिए। लेकिन 70 साल ना एनसी ने, ना कांग्रेस ने, ना पीडीपी ने गुजर बकरवालों को हक दिए। जमीनों के मालिकाना अगर हक दिए, मोदी साहब ने दिए, बीजेपी ने दिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटीज को जो पूरे मुल्क में थी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने यहां नहीं दी, वो बीजेपी ने दी, मोदी साहब ने दी। और तीसरा, 370 का गलत इस्तेमाल गुज्जर और बकरवालों के खिलाफ एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने तब किया जब उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां बैन कर दी गुज्जर बकरवालों की, काला कानून असेंबली में लाया। उस वक्त एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये तीनों इकट्ठे हो गए थे। और जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, इन्होंने काला कानून गुज्जर बकरवालों के बच्चों को ज़बह किया। इन्होंने उनकी वो नौकरियां जो वादी कश्मीर में इनकी लगती थी, हर साल 8 से 10 हजार नौकरियां गुजर बकरवाल परिवारों के बच्चों की एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने खाई। आज मोदी साहब आ गए, ये काला कानून खत्म कर दिया इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन का, जो गुजर बकरवालों के खिलाफ था। आज गुजर बकरवाल जो कम्युनिटी के हमारे नौजवान हैं, उनकी वापस नौकरियां लगना शुरू हुई हैं। इसीलिए हमने सबसे पहला काम किया, अपने गुज्जर और बकरवाल भाइयों को हक और इंसाफ दिलाया, जिसके लिए मैं लड़ा। गुज्जर और बकरवालों का सबसे बड़ा वकील अगर रियासत जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो रविंदर रैना है। जितनी खुल के बात मैंने गुज्जर बकरवालों की है, क्योंकि ये हुब्बल वतनी और वतन परस्त लोग हैं। अब चूंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अब बारी पहाड़ी कबीले के लोगों की है। वो भी यहीं रहते हैं, उनका भी हक है, वो भी जस्टिफाइड उनकी डिमांडें हैं। जनाब, बॉर्डर के ऊपर वो भी रहते हैं, वो भी हुब्बल वतनी के जज्बे से भरे हुए हैं, मुल्क के वफादार हैं जनाब। अच्छा रविंद्र जी, मुझे एक चीज और इसीलिए एक चीज मैंने कहा ना, एक मां के 3 बेटे, किसी का हक हम नहीं मारेंगे। गुजर का हक गुजर का, बकरवाल का हक बकरवाल का, पहाड़ी का हक पहाड़ी। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट के अनुसार जो कुछ मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कोई भी सीट बढ़ने वाली नहीं है। राजौरी और उसके अलावा रियासी की भी कोई सीट नहीं बढ़ रही, और एक और कोई जिला है जिसकी सीट नहीं बढ़ रही है। जो 6 सीटें बढ़ रही हैं, हर जिले में एक एक सीट बढ़ रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू जहां आपका मैंने पहले कहा डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग, ये ऑटोनोमस बॉडीज है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। आप कबूल करेंगे रिपोर्ट को जिस भी शेप में आए? देखिए, मुझे लगता है कि देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस रंजना देसाई जी, पूरी जिंदगी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है। और उन्होंने, और जो मिस्टर चंद्रा हैं, जो चुनाव आयोग के हेड हैं, इन्होंने पिछले 2.5-3 सालों में मेहनत करके ये रिपोर्ट बनाई है। एक बार उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट कॉपी हमारे पास आएगी, उसकी डिटेल हम स्टडी करेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ हम तनकीद कर सकते हैं। लेकिन जो एक, अगर मैं ये कहूं कि प्रीलिमिनरी जो एक हम देखते हैं रिपोर्ट को, अगर मोटा मोटा अगर इसका अंदाज़ा लगाएं, तो मुझे लगता है कि इन डेप्थ काम हुआ है, और कहाँ कहाँ इसका जो है वो बनाया गया है, उन्होंने ठीक बनाया होगा, मुझे यकीन है, विश्वास है। हालांकि अभी रिपोर्ट देखना बाकी है। वो जम्मू संभाग हो, जब हम जम्मू की बात करते हैं तो उसमें डोडा भी आता है, किश्तवाड़ भी आता है।
रामबन भी आता है, रियासी भी आता है, उधमपुर भी आता है, और उसमें कठुआ सांबा भी आता है, जम्मू जो अखनूर तक है, उधर आरएसपुरा मढ़ है, नगरोटा है, ये सारे एरिए हैं, और वहां रजौरी भी आता है, तो पुंछ भी आता है। तो रजौरी पुंछ का तो कह रहे हैं, कठुआ सांबा का भी कह रहे हैं, उसके अलावा डोडा किश्तवाड़ का भी कह रहे हैं कि यहाँ इन सारे क्षेत्रों में एक एक सीट बढ़ी है, लेकिन अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं बढ़ती, क्या उसका पॉलिटिकल फॉल आउट जो होगा, जो नुकसान होगा? आप जम्मू को जो महबूबा मुफ्ती साहिबा बोलती थी कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट, वो मत करिए ना। जम्मू 10 डिस्ट्रिक्ट है, पाडर भी जम्मू है, मड़वा वाड़वन भी जम्मू है। यानी आप संतुष्ट हैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से? गुल अरनास, रजौरी, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, थन्ना मंडी, मंजाकोट और बनी, बिलावर, बसोली। संतुष्ट हैं आप डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से? आप संतुष्ट हैं? ड्राफ्ट जो अभी तक पब्लिक हुआ है, एक बार ड्राफ्ट को आने दीजिए, ड्राफ्ट स्टडी करना पड़ेगा उसके बाद उस ड्राफ्ट में क्या है। और मुझे लगता है कि ये बड़े दानिश्वर लोग हैं और बड़े कॉम्पिटेंट और इंटीग्रिटी वाले ये सारे जो कमीशन के मेंबर्स हैं, और जो उसके चेयरमैन जस्टिस रंजना देसाई जी, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है और वो अकाउंटेबल हैं उस इंस्टीट्यूशन के जिसको वो हेड कर रहे हैं। यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत और ट्रांसपेरेंसी से काम किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी जिस समय पब्लिक होगी, हमारे पास भी एक कॉपी आएगी, तभी जाकर इस पर हम कोई बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो हेड है वो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं, गलत नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि कश्मीर घाटी के जितने भी नेता हैं जो इस रिपोर्ट को लेकर एकदम भावुक हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है, वो साफ तौर पर एक मोहल्ले की बात कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक मोहल्ला जो है चला रहे हैं। तो मोहल्ला समझने की कोशिश जम्मू कश्मीर को ना करें। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में भी बहुत सारे जिले हैं और कश्मीर संभाग के भी जिले श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी हैं।